हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन पैराडाइज। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो नर्सरी से जो है प्लांट्स लाते हैं उसके लिए जो है पॉटिंग मिक्स किस तरीके से बनानी है और उसको किस तरीके से जो है पॉट में लगाना है जिससे कि वो स्ट्रेस में भी ना जाए आपका पौधा और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से हो और वो अच्छे से जो है ग्रो करे। उसी को मैं आज दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे नर्सरी से रोज़ प्लांट बाय किया है। अभी मैं उसी को आपको दिखाती हूँ कि इसको रीपॉट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी प्लास्टिक निकाल देंगे। प्लास्टिक को रिमूव करने के बाद से हम लोग ऊपर की जो मिट्टी है उसको हल्के हाथ से धीमे धीरे निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हल्के हाथ से ही कर रही हूँ। और ऊपर की रूट्स अगर थोड़ी बहुत टूट भी जाती हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, प्लांट आपका तब भी नहीं मुरझाता है। और यहाँ पे आप देखिए मैं निकाली तो यहाँ पे उसकी जड़ आप देख सकते हैं कि रूट्स उसकी जो है वो आपको दिख रही है, वो ज़रा भी नहीं टूटी है। तो हमको इसी तरीके से संभाल के निकालना है तो मैं ऊपर से धीमे धीमे हमेशा शुरुआत ऊपर से करनी है। ऊपर से उसकी मिट्टी हल्के हाथ से हटानी है। इसकी मिट्टी तब भी अच्छी थी, नहीं तो चिकनी मिट्टी जो होती है वो प्लांट्स के रूट्स को ग्रो नहीं करने देती है। इसमें देखिए इसमें ये स्टोन मिला है। अगर ये स्टोन अब इसके रूट्स में आ जाता है, ये फंस जाता है तो फिर आपका पौधा मुरझाने लगता और वो उसमें ग्रोथ भी उस तरीके से नहीं होती, ना ही बड्स आती। तो इसलिए आप जो है ये ज़रूर देख लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि नर्सरी में जो है वो आपके कैप्स लगे रहते हैं रूट्स पे, तो वो निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और वो ऊपर से पता नहीं चलता है कि उसमें आपका रूट बाउंड हो जाती है और उससे पौधा फिर मुरझाने लगता है। तो यहाँ पे मैंने हल्के हाथ से इसको निकाल दिया है और मैंने 10 इंच का पॉट लिया है। गुलाब के पौधे के लिए 10 इंच का पॉट जो है अच्छा होता। गुलाब के लिए हमें हमेशा 10 इंच से ऊपर का ही पॉट लेना चाहिए। बहुत छोटे पॉट में गुलाब को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। परमानेंट प्लांट के लिए एटलीस्ट 10 इंच का गमला होना ही चाहिए ताकि उनकी रूट्स अच्छे से फैल सके और वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें। गुलाब के प्लांट्स में फ्लावर्स भी बड़े बड़े आते हैं तो उनके लिए अगर गमला बड़ा नहीं होगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं जो मिट्टी है उसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसको जो है तोड़ रही हूँ और उसमें जो भी स्टोन्स वगैरह हैं उनको हटा रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। मैंने गार्डन सॉइल में वही मिट्टी यूज़ कर ली है क्योंकि वो रोज़ प्लांट का ठीक था मिट्टी, इसलिए। नेक्स्ट है कोकोपीट। ये सब मैं बराबर मात्रा में ले रही हूँ। इन 3 चीज़ को मिला के हम लोग पॉटिंग सॉइल बनाएंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ से जो है मिट्टी भुरभुरी रहेगी। कोकोपीट मॉइस्चर जो है वो करता है, रोकता है, मॉइस्चर बनाए रखता है उसमें। और गुलाब के पौधे में क्योंकि फंगस जल्दी लगता है तो हम लोग इसमें मेरे पास बेविस्टीन का फंगिसाइड है। आपके पास जो भी फंगिसाइड हो आप यूज़ कर सकते हैं, साफ़ या कोई भी। और अगर नहीं हो तो भी आप जो है नीम खली ऑर्गेनिक है और अच्छा है, नीम खली भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ नीम खली और फंगिसाइड दोनों डाला हुआ है। तो इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पॉटिंग मिक्स में मैंने गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, ये तीनों का मिक्सचर बराबर मात्रा में और 1 चम्मच के करीब बेविस्टीन का फंगिसाइड और 1.5 चम्मच के करीब नीम खली को डाला है। अब मैं इसको अपने पॉट में भर रही हूँ। नीचे मैंने जो है ड्रेनेज होल जो होता है पॉट का, उस पे मैंने जो पत्थर लगाया है, छोटे छोटे जो पेबल्स आते हैं वो लगाए हैं। बीच में आप थोड़ा सा मिट्टी भर के अपने प्लांट को रख के देख लीजिए कि वो कितना डीप जा रहा है। और जब वो आपका सेट हो जाए कि हाँ इतना ही मुझे रखना है मिट्टी, तो उसके बाद आप प्लांट को बीच में रख के और बाकी का जो सॉइल है वो उसमें भरिए पॉट्स में। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मैं हल्के हाथ से जो जितना भी उसका मिट्टी निकल सकती है मैं निकाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि पौधे के रूट्स खुल जाते हैं और उनको जो है नए पॉट में फैलने की जगह अच्छे से मिल जाती है। तो इस तरीके से मैंने देखिए ऑलमोस्ट पूरी मिट्टी हटा दी है प्लांट की। और अगर आप जो है नहीं उतने एक्सपर्ट हैं, अभी आपने नया गार्डनिंग शुरू किया है, तो आप इतना मिट्टी मत हटाइएगा क्योंकि आपका पौधा सूख सकता है उसमें।
इसलिए आप उसको वैसे भी लगा सकते हैं, हल्का मिट्टी बस ऊपर से हटा के, नीचे के उसको मत छूइएगा, क्योंकि नीचे का क्या होता है, नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें प्लांट्स के जो मेन रूट्स होते हैं वो होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका पौधा मर भी सकता है, इसलिए आप उसको ना ही छुएं अगर आप जो है नया अभी रिपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें पौधे को बीच में रख के बाकी की मिट्टी को भर रही हूँ इसमें, इस तरीके से। आप देखिए इस तरीके से हम लोग भर लेंगे। और जब जो है पॉट में ऊपर से बस 1 इंच की जगह बची नहीं चाहिए जिसमें वो पानी वानी डालने में मिट्टी बाहर ना गिरे, बस उतनी ही जगह रहनी चाहिए। बाकी आप पूरा भर दीजिए और एक बार दबा के भी वो कर दीजिए ताकि आपका पौधा अच्छे से सेट हो जाए उसमें। और देखिए अब मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी सी है और इसमें पौधे को कोई ज़्यादा दिक्कत, इसके रूट्स फैलने में इसको दिक्कत नहीं होगी। चिकनी मिट्टी में यही परेशानी होती है कि वो रूट्स को फैलने नहीं देते हैं, पौधे के जड़ को जकड़ लेती है और वो उस वजह से पौधे जो है ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दबा के इसको अच्छे से सेट कर दिया है अपने प्लांट को। तो ये प्लांट मेरा सेट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दूसरा प्लांट भी जो रोज़ का था उसको भी इसी तरीके से मैंने जो है सेट कर लिया है, भर लिया है, रिपोर्ट कर दिया है। पर इसमें मैंने इसके रूट्स, क्योंकि ये बहुत टाइट था इसकी मिट्टी, तो मैंने बस इसके ऊपर के जो है मिट्टी हटाई है, नीचे से नहीं छुआ है क्योंकि वो रूट्स टूट सकते थे। एक और तरीका होता है जिससे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना, तो उसमें टाइम लगता, लेकिन आप उसको बाल्टी में भिगो देते तो वो कुछ देर में मिट्टी अपने आप से गल जाती, पानी में बाल्टी में जो है पानी में गल जाती। उसके बाद से आप जो है वो प्लांट को लगा सकते हैं। ये भी एक तरीका है, पर अभी क्योंकि समय नहीं था मेरे पास तो मैंने इसको इस तरीके से लगाया। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, बाद में हम लोग उसको उससे खुरपी से सही कर लेंगे, थोड़ा सा गुड़ाई करेंगे तो वो अपने आप सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोनों प्लांट्स लग चुके हैं। अब हम लोग इसमें वाटरिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम लोग रिपोर्ट करने के बाद वाटरिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो इतना वाटर डालेंगे कि वो पॉट के ड्रेनेज होल से पानी ओवरफ्लो होने लगे। और नेक्स्ट तभी हम लोग पानी डालेंगे जब पौधे का ऊपर की सॉइल, जब आप अपना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप फिंगर से देख सकते हैं, और वो जब 1.5 इंच के अंदर तक डालने में मिट्टी आपके हाथ में नहीं चिपक रही है तो ही आप उसको नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करेंगे, उसके पहले आप इसको वाटर नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। बाय।